ससुराल का नौकर निकला बड़ी हवेली का मालिक। कभी कभी जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं। ये कहानी एक ऐसे नौकर की है जो बन बैठा था पूरे घर का मालिक और सच्चाई पता चलते ही उड़े सबके होश। शालिनी की शादी हुई थी एक बहुत ही अमीर घराने में। लड़का था अविनाश जो विदेश में नौकरी करता था। शादी के 2 दिन बाद ही अविनाश वापस चला गया और शालिनी अपने ससुराल में अकेली रह गई। सास ससुर एक नौकर हरीश के साथ। हरीश बड़ा शांत समझदार और बातों का बड़ा माहिर था। धीरे धीरे वह हर काम में शालिनी का मदद करने लगा। पानी देना, खाना परोसना, मार्केट जाना, दवाइयाँ लाना, हर जगह वही साथ रहता। शालिनी को लगा कम से कम कोई तो है जो उसका ध्यान रख रहा है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसे लगने लगा कि घर की चाबी से लेकर पैसों तक पर हरीश का कब्जा है। एक दिन शालिनी ने देखा हरीश ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पी रहा है और सास ससुर उससे आदेशों की तरह बात कर रहे हैं जैसे मालिक हो। शालिनी हैरान रह गई। मन में शक हुआ तो उसने अपनी सहेली नीलम से बात की। नीलम ने एक दिन शालिनी से कहा, तू हरीश का फोटो भेज, मैं अपने पापा से चेक करवाती हूँ। नीलम के पापा पुलिस में थे। अगले ही दिन खबर आई हरीश असल में इस घर का असली मालिक है, जो वो कोई नौकर नहीं बल्कि इस पूरे घर का एकमात्र वारिस है। शालिनी दंग रह गई। अब असली कहानी खुलती है। हरीश का नाम था हरिराम सिंह और उसने अपनी बहन की शादी एक छोटे तबके में की थी। वही बहन शालिनी की सास बनी। लेकिन जब उसके माँ बाप की मौत हुई तो सारी जायदाद हरिराम को मिली। पर उसे परिवार से प्यार था, इसलिए वह सबको ससुराल जैसा माहौल देना चाहता था। हरीश खुद को नौकर बनाकर रह रहा था ताकि परिवार की एकता बनी रहे। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि शालिनी सच्ची और समझदार बहू है, उसने अपनी असलियत बताने का फैसला किया। हरीश ने सबके सामने सच्चाई बताई। शालिनी ने पूछा, आपने नौकर बनकर क्यों जिया? हरीश बोला, मैं मालिक बनता तो ये सब मुझसे दूर हो जाते। तुम्हारी सच्चाई देखकर हिम्मत आई कि सबको असलियत बताऊं। कभी कभी इंसान की पहचान उसकी हैसियत से नहीं, उसके इरादों से होती है। हरीश ने मालिक होते हुए भी परिवार के लिए नौकर बनना चुना। क्या आप ऐसा कर सकते हैं?